सवाल ये था कि हज़रत उमर ने सारी दुनिया पे हुक्मरानी की, लेकिन पाकिस्तान पे हुक्मरानी क्यों नहीं की? इसके जवाब में पाकिस्तान के एक ग्रेट स्कॉलर ही कह सकते हैं इनको, साहिल अदीम साहब, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। उनका क्या जवाब था इसके ऊपर, सबसे पहले ये देखिए। हज़रत उमर की पूरी दुनिया पे हुकूमत और पाकिस्तान में नहीं की उन्होंने। कभी सोचा इस बारे में कि पूरी दुनिया पे हुकूमत उमर बिन खत्ताब की 85% इनहेबिटेड अर्थ के ऊपर हज़रत उमर बिन खत्ताब जो थे ना वो हुक्मरान थे, सिवाय पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान पे उनकी बाउंड्री थी। पाकिस्तान पे उन्होंने यहाँ पे आके साहबी ने खत लिखा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये हालात हैं इधर, थोड़ा सुने जरा उस वक्त के खत के अंदर हालात क्या थे कि जना सेलिब्रेट किया जाता है इधर। ताकत जिस जिस लेवल की भी ताकत एक बंदे को आती है वो अपने से कमजोर बंदे के ऊपर ताकत आजमा लेता है। ठीक, औरत इस तरीके से खाई जाती है जैसे यहाँ पे तस्वीर में पेश हो रही है। ठीक है, मान लिया। तो मेरा सवाल यहाँ पे इतना सा ये है, क्या अरब के हालात ऐसे नहीं थे? अरब में लड़कियों के साथ क्या ट्रीट किया जाता? लड़कियों को तो छोड़ो, बच्चियों के साथ क्या ट्रीट किया जाता था कि पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था उनको। अरब के तो फिर हालात हमारे सब कुछ सामने हैं। उधर भी औरतों के साथ ऐसा सलूक किया जैसा था जैसे जानवर है कोई। और अमीर गरीब क्या, मतलब गुलामों के साथ क्या सलूक किया जाता था, ये हमारे सामने मिसाल है हजरत बिलाल की, हजरत वाहशी की, हजरत सुमैया, हजरत यासिर, इनकी मिसाल है हमारे सामने। तो ये चीजें अरब में नहीं थी। ये बात यहाँ पे आप खुद एक बात को नोटिस करें कि हजरत उमर ने इस वजह से वहां पे हुकूमत नहीं की। एक यहाँ पे बात का एडिशन में करता हूँ कि एक हिंदू राजा चरमन पेरुमाल, उसने नबी पाक के हाथ पे आकर इस्लाम कबूल किया था। यार उसने भी तो कुछ ना कुछ इस्लाम का वहां पे नाफिज किया होगा, कुछ ना कुछ। बादशाह था वो, माना जा सकता है। चलो कुछ इलाकों में हो सकता है ऐसा हो, तो क्या मतलब कुछ इलाकों में जहाँ पे इस्लाम के से दूर हैं लोग, वहां पे तबलीग की बजाय वो उस इलाके को छोड़ दिया हजरत उमर ने। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। इसके आगे के हालात के बेसिक जो सवाल है कि क्यों नहीं हुकूमत की, वो आप जरा आगे से समाअत फरमाए कि इन्होंने क्या कहा साहिल अदीम साहब ने। उमर बिन खत्ताब ने फिर क्या जवाब दिया उनको कि लकीर खींच और नॉर्थ की तरफ फिक्र का रुख कर, इतने मेरे पास टाइम नहीं, वी विल डील विद दिस लेटर, आई हैव अदर हेडेक्स टू वरी अबाउट। पॉइंट यहाँ पे ये है कि लाइन खींचे और आगे चले जाए। मेरे और भी बहुत सारे काम है। इन शॉर्ट ये है कि हजरत उमर ने कहा यार फारिग करो इनको, इधर इस्लाम ला आगे क्या करना है, कहीं और चले जाओ, है ना। इधर इस्लाम ला आगे करना है, ये भाड़ में जाए, इनका अल्लाह वारे से जो जहन्नुम में जाएंगे जाएं। ये हजरत उमर का ये एटीट्यूड मेरा नहीं ख्याल, जो इतने जलील कदर सहाबा हैं वो हमारे, और उनका ऐसा एटीट्यूड, ये बात मानने में नहीं आती। रिसर्च थोड़ी सी करने की जरूरत है इसके ऊपर, थोड़ी सी। मेरे ख्याल से वजह कुछ और है। और अगर दूसरी तरफ बात देखी जाए तो रोमन एम्पायर, अंग्रेज लोग वो तो किसी को बहन नहीं बनाते, तो क्या वह रोमन एम्पायर में इस्लाम ले गए, पर्शिया में इस्लाम ले गए, यहाँ पे नहीं लेके कोई जैसे कहते हैं ना तसल्ली बख्श वजह नहीं बताई उन्होंने, रीजन नहीं बताई। और जो इन्होंने बात पेश किया, ठीक है, जो आजकल के उलमा है जो गोली गिराते हैं, कभी पीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब के नाम पे, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के नाम पे, दाता साहब के नाम पे, तो ये भी एक किस्म की गोली है। यहाँ पे लग रहा है आप में और उलमा में थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए। रेफरेंस दे दें और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। यह एतराज तो है वैसे हमारा भी। तो के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।